हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है केवीएस का क्वेश्चन, 2010 का क्वेश्चन है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था 1 to 35 तक क्वेश्चन, और आज डिस्कस करेंगे 36। तो जो 36 से जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग सेक्शन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ये भी जान लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आप क्वेश्चन का पैटर्न का पता लगा सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर डिस्कस बनाया करें। और ये क्वेश्चन मैंने डाउनलोड किया है ग्रेडअप ऐप से, वहाँ भी जाकर आप ये एग्ज़ाम इसका दे सकते हैं। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। 8 फ्रेंड्स A, B, C, D, E, F, G, H are sitting around a circle facing the center. B is third to the right of A, who is third to the right of C. F is second to the right of B, and who is not an immediate neighbor of B. And D sits second to the left of H, who sits second to the left of G. तो इसी से ना 4 क्वेश्चन है, ये बन गया तो 4 सवाल सही बन जाएगा। तो इसको बनाने के लिए you should take 2 possibilities. एट लोग हैं तो 8। ध्यान से देखना है कैसे बन रहा है ना। 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बोल रहा है B is third to the right of A। तो ये तो कहीं भी कर लो तो सब दोनों का पोजीशन सेम रहेगा। B is third to the right of A मीन्स 1 2 3 यहाँ हो जाएगा B। इधर भी ऐसे ही रख लेते हैं। B is third to the right of A and A who is third to the right of C। A भी C के राइट है थर्ड, 1 2 3। नाउ F इज सेकेंड टू द राइट ऑफ E, और E के बारे में बोला जा रहा है हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ B। इसका मतलब चला गया। लेट्स स्टार्ट अगेन। एक ही कलर से करना पड़ेगा। If you know this question how to solve, you can skip it. B is third to the right of A. A who is third to the right of C. Okay. Now F is second to the right of E and E is not an immediate neighbor of B. तो यहाँ पे E नहीं होगा। I was just taking the color. यहाँ पे E नहीं होगा, यहाँ भी E नहीं होगा। मीन्स B के बगल में E को नहीं होना है। मतलब E कहीं भी हो सकता है, यहाँ यहाँ वहाँ, ठीक है। फिर पहले बोल रहा है F is second to the right of E. F is second to the right of E. तो हम E यहाँ पहले रख कर देख लेते हैं, अगर इसी से बन गया ठीक है। F is second to the right of E, तो यहाँ हो गया F is second to the right of E. Okay. Now who is not an immediate neighbor of B पता चल गया। and D sits second to the left of H and H who sits second to the left of G। तीनों का दिया हुआ है कैसे रिलेशन। D sits second to the left of H and H who sits second to the left of G. If G is we put here G, तो G से रिलेशन किसका है, H का है। H who sits second to the left of H, तो यहाँ पे H हो जाएगा। और H का के बाद क्या है, D sits second to the left of H, तो यहाँ पे हो जाएगा D।
तो ये था, इसमें बन गया ये वाला केस लिया तो H। अब इससे क्वेश्चन बन जाएगा, हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? डी है, ऑप्शन इसका सी। हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, जी, ए ऑप्शन। एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विच रिस्पेक्ट टू एफ? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विच रिस्पेक्ट टू एफ? वेयर इज एफ? एफ इज हेयर, एच इज देयर। तो ये आपका थर्ड राइट है, तो ये ऑप्शन डी, थर्ड टू द राइट। 3 of the following 4 are alike in a certain way based on their position in the given arrangement, so form the group. Which is the one that does not belong to the group? You can see A D गैप एक का है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। H G यहाँ भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, E और F यहाँ भी जा रहा है। नाउ यू सी B and F, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो B and F is the which of the following part has the first person sitting to the immediate right of the second person? तो 40 का आंसर होगा बी, देख लीजिए। तो इस तरह उसको बनाते हैं ना, दिस। In each of the following questions, a statement is given followed by 2 courses of action. A course of action is taken for improvement, follow-up, etc. Read the statement and give answers as under. A. If only course of action 1 follows. B. If only course of action 2 follows. C. If both 1 and 2 follow. And D. If neither 1 or 2 follows. So first statement is, many students at school and degree level are not able to master the subject even if passed out with high scores. तो इसका course of action है, education board should examine and revise examination system to tap the real talent. And second is, examination system at all levels should be so designed as to discourage rote learning. तो स्टेटमेंट में बोल रहा है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास डिग्री है उस सब्जेक्ट का, लेकिन उस सब्जेक्ट को मास्टर नहीं कर पा रहे जबकि उनको अच्छे नंबर भी मिले हैं। तो क्या करना चाहिए? पहला सुझाव दिया गया है कि एजुकेशन बोर्ड को एक एग्ज़ाम लेना चाहिए जिससे वो रियल टैलेंट को बाहर निकाल सके। और दूसरा है, एजुकेशन सिस्टम को जो रटन विद्या होता है, रोट लर्निंग, वो ख़त्म कर देना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए। तो दोनों इसमें सही है। इफ़ बोथ 1 and 2 follows, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। स्टेटमेंट, केसेस ऑफ asthma sufferers have been rising particularly in the big cities. Course of action, civic authorities should ensure adequate supply of medicine at nominal rate. Civic authorities need to control the air pollution caused due to emission of vehicles. तो इसमें क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट है, बस अस्थमा के केसेस बड़े बड़े शहरों में बढ़ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? तो यहाँ बोल रहा है कि जो दवाई है, उसका जो दवाई होता है उसको कम रेट में दिया जाए। और दूसरा है कि जो व्हीकल से जो हवा पोल्यूट हो रहा है उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो पहला तो सही नहीं है, दूसरा से ये कर सकते हैं, सिविक अथॉरिटीज़ नीड टू कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन कॉज ड्यू टू इमिशन फ्रॉम व्हीकल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। A large number of private schools are mushrooming all over the country and not all the schools are charging rightly. Course of action, government should make stringent norms, and second, parents should also examine while taking admission. तो स्टेटमेंट है कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं पूरे कंट्री में, लेकिन
स्कूल का चार्ज जो फीस वगैरह लेते हैं, चार्ज लेते हैं, वो सही नहीं लेते हैं। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, या फिर जब पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं तो उनको एग्जामिन करके कराना चाहिए कहाँ सही है कहाँ गलत है। इसमें दोनों सही है, मीन्स इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, वेयर बोथ 1 and 2 follows। Statement: in the city, over 75% of the people are living in slums and substandard houses, which is a reflection on the housing and urban development policies of the government. Course of action: there should be a separate department. एक मिनट। In the city, over 75% of the people living in slums and substandard houses, which is a reflection on the housing and urban development policies of the government. तो course of action होगा, there should be separate department looking after housing and urban development, and the policies in regard to urban housing should be reviewed. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सिटी में 75% से ज़्यादा लोग स्लम और सब स्टैंडर्ड हाउसेस में रहते हैं, जो दिखाता है कि अर्बन डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाया है वो कैसा है। तो क्या करना चाहिए? तो बोला जा रहा है कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए जो इस चीज़ को देखे, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट को, या फिर जो पॉलिसीज़ है उसको थोड़ा रिव्यू चेंज करना चाहिए। तो ये दोनों गलत है। इसका ऑप्शन हो जाएगा neither. Statement: every year during monsoon, quite a few people get drowned and die while swimming in the sea on various beaches in the city. Course of action: civic authorities should deploy at least 2 lifeguards on each of the beaches during monsoons, and civic authorities should take arrangements to caution people from swimming in the sea during monsoons. तो स्टेटमेंट है, मानसून के दौरान कुछ लोग डूब जाते हैं, मर जाते हैं स्विमिंग करने के दौरान, जब वो बीचेस में जाते हैं, समुद्र वहाँ पे जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो जो सिविक अथॉरिटीज़ है उसमें कम से कम 2 गार्ड रखने चाहिए, लाइफ गार्ड बीचेस में मानसून के ड्यूरिंग रखना चाहिए। या और दूसरा है कि सिविक अथॉरिटीज़ को अरेंजमेंट करना चाहिए जब मानसून हो तो क्या प्रिकॉशंस लेकर स्विमिंग करना चाहिए। तो उसमें दोनों सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ये है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? (46 to 50) in each of the following questions, a statement is followed by 2 assumptions 1 and 2. You have to consider the statement and both the assumptions and then decide which of the assumptions is or are implicit. Statement: most villagers are uneducated and therefore superstitious. Assumptions है, education increases rational thinking and villagers do not go to school. इसका पहला सही है, एजुकेशन ही सही थिंकिंग बता सकता है, तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। ए। स्टेटमेंट: डिटर्जेंट शुड बी यूज्ड टू क्लीन क्लोथ्स. Assumptions: detergents form more lather and detergents helps to dislodge grease and dirt. Here both are correct. Statement: we should not sleep under a tree. Assumption: the falling leaves may spoil our clothes and tree gives CO2 carbon dioxide at night, which is injurious to health. First is wrong, second is right. So tree gives carbon dioxide at night. If people are intelligent, they should be creative. Assumption is creativity and intelligence are related and creative people are intelligent. Both are correct. Like a madman, I decided to follow him.
एजम्पशन आई एम नॉट अ मैडमैन, आई एम अ मैडमैन। यहाँ बोल रहा है लाइक अ मैडमैन, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, वो मैडमैन नहीं है, तो इसमें दोनों गलत हो जाएगा। In each of the following questions, 4 words have been alike. अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, मतलब 43, 44, 45, यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन. In each of these questions, 4 words have been given, out of which 3 are alike in some manner and 4th one is different. Choose the odd one. Sun, moon, star, universe. तो क्या हो सकता है? यूनिवर्स, यूनिवर्स. Rat, squirrel, mongoose and mole. Miss Mongoose. Kiwi, eagle, penguin, ostrich. Eagle. Indigo, pink, orange, yellow. Pink. Turtle, lamb, pharaoh and witch. Witch. बस थोड़ा सा क्वेश्चन बाकी है, ये तो कोई भी बना लेगा. म्यूजिशियन, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट एंड वायलिनिस्ट. कैसे होगा इसका? तो सबसे पहले जो म्यूजिशियन है, तो ऐसे हो जाएगा ट्रेन, मोटर, कार एंड इंजन. दिस ऑल आर रिलेटेड. यू कैन डी ऑप्शन. एक्टर, सिंगर, राइटर. बी ऑप्शन. टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर्स, स्टूडेंट्स. टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर्स एंड स्टूडेंट्स. जो स्टूडेंट्स है वो टेनिस फैन हो सकता है और क्रिकेट प्लेयर भी हो सकता है. सी ऑप्शन. 61 to 65. The following questions, arrange the given word in a meaningful sequence and choose the most appropriate sequence from amongst the alternatives provided below each question. तो इसमें चूज करना है, अरेंज करना है मीनिंगफुल सीक्वेंस में. सबसे पहला है पुअर्टी, एडल्टहुड, चाइल्डहुड, इन्फेंसी एंड सेनेसेंस. तो सबसे पहले होगा इसमें इन्फेंसी, चाइल्डहुड, पुवर्टी, एडल्टहुड और फिर उसके लास्ट में ये सेनेसेंस लास्ट. गोल्ड, आयरन, सैंड, प्लैटिनम, डायमंड. सैंड, आयरन, गोल्ड, डायमंड, देन प्लैटिनम. सी, रिवुलेट, ओशन, रिवर एंड ग्लेशियर. इसमें होगा ग्लेशियर, रिवुलेट, रिवर, सी एंड देन ओशन. ट्रिलियन, थाउजेंड, बिलियन, 100, मिलियन. तो मैथ्स का टर्म में हो जाएगा 100, 1000, मिलियन, बिलियन एंड देन ट्रिलियन. बंगला, फ्लैट, हाउस, पैलेस, मैंशन. तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले हाउस, फ्लैट, बंगला, मैंशन एंड देन फोर्थ पैलेस. So this was the question of reasoning. If you किसी चीज़ क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट में क्वेश्चन नंबर के साथ बता दीजिएगा. और अगले दिन कल हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स के कुछ क्वेश्चन. तो इसके अलग क्वेश्चन से मैथ्स के क्या क्या क्वेश्चन हैं ये कल करने वाले हैं मैथ्स के क्वेश्चन. थैंक यू. होप यू लाइक दिस सेशन. थैंक यू.